चलिए अब शुरुआत करेंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में फैलते हुए धर्मांतरण से करते हैं। और मध्य प्रदेश में फैलते हुए धर्मांतरण की जाल की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में कई जगहों पर नशा मुक्ति का झांसा देकर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बजरंग दल की जानकारी के आधार पर जीआरपी ने कई स्टेशनों पर 18 लोगों को उतारा। विदिशा, गंजबसौदा, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और बीना स्टेशन पर इस कार्रवाई को किया गया। पातालकोट एक्सप्रेस से इन सभी लोगों को उतारा गया। उसके बाद इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में पता चला है कि ये सभी गरीब मजदूर हैं और सभी लोग गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें कुछ लोगों ने लालच दिया था, यदि ये सभी लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो इन सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही इनके बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल यानी कि मिशनरी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और विदेशों में इनकी नौकरी को लगवाया जाएगा। इसी लालच में बड़ी संख्या में लोग इस गिरोह के साथ जुड़े और पातालकोट एक्सप्रेस से पंजाब के लिए रवाना हुए। हालांकि बजरंग दल की जानकारी के आधार पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लोगों को रास्ते में ही रोक लिया और इनका रेस्क्यू कर लिया। हम नहीं जा रहे थे, उनके घर वालों ने खुद भेजा है कि भैया इनको लेकर जाओ, नशा करते हैं कि मेरे किसी का धर्म परिवर्तन, मेरा खुद का धर्म परिवर्तन नहीं तो मैं जीवन किसी का क्या धर्म परिवर्तन कर। यात्रियों द्वारा पातालकोट की सूचना मिली कि एक तथाकथित पादरी और एक संदिग्ध व्यक्ति, 2 लोग कम से कम 25-30 आदिवासी भाइयों को बहला फुसलाकर पंजाब के किसी स्थान पर चर्च में ले जा रहे हैं धर्मांतरण के लिए। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि अगर इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियों में वो दोनों व्यक्ति लिप्त हैं तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उपस्थित आकर बताया कि ऐसे धर्म परिवर्तन वास्ते कुछ लोग जा रहे हैं पातालकोट जो अनेक लोग के साथ में उनमें भी रवाना होकर अपनी टीम को लेकर जो सिटी पुलिस का सहारा प्राप्त हुआ, जिनके माध्यम से कुछ बंदे लोग उतारे गए जिनकी कथन बयान जांच चल रही है। को पंजाब तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन अभी विवेचना जारी है। अभी विदिशा में कार्रवाई हो रही है। विदिशा में ही केस रजिस्टर है। अपन ने 3 आरोपियों को यहाँ मतलब जो संदिग्ध थे उनको उतारा था, उसके बाद वहाँ भेजा गया है, रात में ही भेज दिया गया है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे धर्मांतरण का जो गोरख धंधा है वो किस तरह से धड़ल्ले से चल रहा है। लोगों को बहला फुसला कर ये लालच दिया जा रहा है कि भाई एक तो आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाएगा, आपके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है उसकी जिम्मेदारी भी अब क्रिश्चियन स्कूल में होगी और साथ साथ उनको विदेशों में नौकरी का मौका भी मिलेगा। ये भोले भाले मजदूर जो अपनी गरीबी से निजात पाना चाहते हैं उनको ये सबसे ज्यादा बेहतर तरीका लगा। और इसके साथ ही क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से अब साथ में घिरे रहते हैं और जिस तरह से हम आपको ये भी बता दें कि लगातार अपनी जो परिस्थितियों से उबरने के लिए वो इस तरह के जो जालसाज हैं उनके जालसाजों में फंस जाते हैं। नासिर गौरी हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। नासिर, क्योंकि हमने देखा है कि बेहद ही छुपे तरीके से देश में मिशनरी के जरिए जो धर्मांतरण का खेल है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से चल रहा है, बावजूद इसके बहुत लंबे वक्त तक लोगों को कानो कान खबर नहीं हो पाती। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार IBC 24 भी अपनी स्पेशल रिपोर्ट में भी इस तरह के खुलासे कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 1 नहीं 2 नहीं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती जा रही है। और जो ताज़ा मामला जो है कि मध्य प्रदेश के कल बीती रात मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन से 18 युवकों को पकड़ा जाता है जो धर्मांतरण के लिए जा रहे थे। उनका जालंधर के चर्च में धर्मांतरण होने वाला था, लेकिन बजरंग दल को सूचना मिली, बजरंग दल ने पुलिस को दी और जीआरपी पुलिस और बजरंग दल के कोऑर्डिनेशन के बाद पहले विदिशा में 11 लोगों को पकड़ा गया, फिर बीना में 4 लोगों को और ग्वालियर में 3 लोगों को पकड़ा गया। ऐसे 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके साथ ही 2 उनके जो कर्ता धर्ता थे जो उनको धर्मांतरण के लिए छिंदवाड़ा से जालंधर ले जा रहे थे, तो उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है, जैसा सेजनार है और विजय कुमार है। इन दोनों ने झांसा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पुलिस के इंट्रोगेशन में अब तक सामने आई है, उन लोगों को कहा गया था कि आपको 1-1 लाख रुपए धर्मांतरण के बदले मिलेंगे, उसके साथ ही आपके बच्चों की जो पढ़ाई है विदेश में होगी, उनको नौकरी मिलेगी। इस तरह के ऑफर दिए गए थे और वो कहीं ना कहीं इस प्रलोभन में आ गए
और प्रलोभन में आने के बाद पातालकोट एक्सप्रेस से वो छिंदवाड़ा से फिरोजपुर जा रहे थे, फिरोजपुर से उनको जालंधर जाना था। लेकिन नासिर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, अभी 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जाहिर सी बात है ये नेक्सस बहुत बड़ा है, पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में फैला हुआ है। इस नेक्सस तक कैसे पहुंचा जाएगा, कैसे उस पे चोट पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल इस बारे में ये पोल जो मध्य प्रदेश की जो इंटेलिजेंस है उसकी भी पोल खोलता है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। लगातार चैनल से ये भी खबर दिखा रहा है, IBC 24 भी खबर दिखा रहा है, और आपका नेटवर्क क्या कहता है, क्योंकि इंटेलिजेंस को सारी खबरें होती है कि कहाँ धर्मांतरण के मामले चल रहे हैं, किस तरह से कोई लोग काम कर रहे हैं, और फिर आप जो रिपोर्ट है पुलिस नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पे भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमारी रिपोर्ट्स भी बताती है कि मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल एरिया है वहां के जो भोले चलिए नासिर, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे औरंगजेब को लेकर किस तरह से सियासत पुरजोर तरीके से गरमाई हुई है। यह सियासत सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। पहले मंत्री राणे ने औरंगजेब की कब्र पर विवादित बयान दिया और कहा कि जिस वक्त हम इस कब्र को हटाएंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और अब मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसी कड़ी में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सनातन विरोधी औरंगजेब का मुखर विरोध सनातन धर्म की मजबूती है। औरंगजेब की कब्र भारत से हटनी चाहिए। औरंगजेब ने राष्ट्र और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। आज की स्थिति में सनातन धर्म की मजबूती ही यही है जो आज कहने की हिम्मत सब में आई है, और ये सत्यता है। औरंगजेब ने करा क्या था इस राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए या आमजन के लिए? केवल एक लूटपाट। उससे अच्छा है और बिल्कुल सत्यता है, हटाना चाहिए, और उसकी जगह जो भी बना सकते हो वो बनाओ, परंतु उसको हटाओ। सबसे पहले मूल मुद्दा वो है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। होली और नमाज को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया का बयान भी अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि महू में हिंदू मुस्लिम के दंगे की क्या जरूरत थी। इस तरह के माहौल से बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता है। मुस्लिमों के खिलाफ बोलने पर सब एक हो जाते हैं। तो वहीं बैरैया के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि बहुसंख्यक को चिढ़ाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा है कि होली रंगों का त्योहार है, जिसको रंगों से परहेज है वो घर से ना निकले। जब इंडिया टीम जीती क्रिकेट तो महू में फिर हिंदू मुस्लिम दंगे की क्या ज़रूरत थी? आप खुशियाँ मनाइए ना। तो क्या है कि वो बीजेपी को दरअसल इसलिए करते हैं, इससे भाजपा का वोट बढ़ता है। बीजेपी को इसका ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो अपने नमाज करें और अपने होली मनाएं। होली हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो पर्व है जो सदियों से बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यदि हमें रंग से भेद है या रंग से डर लगता है तो हम घर से ना निकले ना। क्यों हम समाज का, प्रदेश का और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? होली के रंगों से परहेज करने की जो प्रथा है ये तत्कालीन तुष्टीकरण और मुस्लिम चाटुकारिता या कट्टरवादियों की सोच है। पहले भी होली के रंग खेले जाते थे, खेले जाते हैं और खेले जाते रहेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान को लेकर भी अब घमासान मचा हुआ है। भूपेंद्र सिंह ने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल हेमंत कटारे ने सदन में पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा का मामला उठाया था और जिसके जवाब में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं खुद बोल रहा हूं, बिना अभिमत के आरक्षक की नियुक्ति हुई है, मेरी कोई अनुशंसा नहीं लगी है, सरकार उस नियुक्ति करने वाले पर कार्रवाई करेगी। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि सदन में हेमंत कटारे ने गलत आरोप लगाए हैं। मैंने मंत्री रहते हुए सबसे पहले चेक पोस्ट बंद किए हुए थे, मैं कैसे आखिर दोषी हो गया? यह बड़ा सवाल है। भूपेंद्र सिंह ने उपनेता प्रतिपक्ष के पद को गलत बताया और कहा कि यह फर्जी उपनेता बनकर सदन में घूम रहे हैं। सदन में भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे पर निजी और गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
हालांकि सदन के बाहर निकले तो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और सौरभ शर्मा के मामले में बोलने से वो बचते हुए नजर आए हैं। वहीं हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासत गर्म हो गई। इधर स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के भाषण की शब्दावली को अनुचित बताते हुए हटा दिया। इस राजपत्र में नेता प्रतिपक्ष का ही नोटिफिकेशन है, उपनेता का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये पूरी तरह से फर्जी उपनेता बनकर घूम रहे हैं, प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और इसलिए ये विषय मैंने कल विधानसभा में रखा है। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी ने निजी आरोप लगाए हेमंत कटारे जी के ऊपर, वो उचित नहीं है। ना तो भूपेंद्र सिंह जी के जो पद है उसको वो शोभा देता है, ना जो मर्यादा है विधानसभा की उसमें बिल्कुल ये कहीं ना कहीं उचित नहीं था। हाँ, और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ क्या भूपेंद्र सिंह जी कम पढ़े लिखे हैं, या अनपढ़ कह सकते हैं, या कम पढ़े लिखे, जैसे भी उसको समझना चाहें। उन्हें जो आरोप लगाए उसमें कोई किसी में भी तथ्य नहीं था। दूसरी चीज़, जो आरोप लगाए उसके समक्ष कोई भी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो नहीं दे पाए, सिर्फ मौखिक आरोप थे। तो एक बड़ी अनोखी बीमारी होती है जिसमें डिप्रेशन होता है एक तरीके का, और ऐसे डिप्रेशन में व्यक्ति इस तरह की भाषा, इस तरह के कृत्य मतलब अमूमन करते हैं। सबको का विषय नहीं है, अध्यक्ष जी जाने क्या कहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कल उनकी एब्सेंट में अगर उन्होंने कुछ कहा है तो फिर वो टिट फॉर टिट। तो चलिए आगे बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मुश्किलें अब लगातार और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने उमंग सिंघार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी कि विशेष अनुमति याचिका को दायर किया है। मामला पत्नी के साथ रेप का बताया जाता है, जिसे जबलपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब राज्य सरकार ने उमंग सिंघार को राहत देने वाले हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल उमंग सिंघार की पत्नी ने उनके खिलाफ साल 2022 में धार के नौगांव थाने में प्रताड़ित किए जाने और दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की थी। इसके खिलाफ उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2023 को अपना फैसला सुनाते हुए उमंग सिंघार पर पत्नी से दुष्कर्म के आरोप साबित नहीं वो कर पाए थे, और इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज रेप की एफआईआर को रद्द कर दिया था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की एसएलपी पर आने वाले दिनों में सुनवाई कर सकता है। सुनवाई की तारीख अब तक तय नहीं हुई है। तो चलिए आगे बढ़ने के बाद ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर से एक और अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपनी पति का लॉयल्टी टेस्ट किया है और जिसमें पति फेल भी हो गया, जिसके बाद मामला महिला थाने पहुंच गया। महिला ने अपने पति के चरित्र पर शक करते हुए शिकायत भी दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने महिला के पति को थाने बुलाकर उसको समझा बुझाकर छोड़ दिया है। दरअसल महिला की शादी 1 साल पहले हुई थी। कुछ दिन बाद महिला को पति पर शक हुआ, वो दूसरी महिलाओं से भी बात करता है। पत्नी ने पायल के नाम से बाकायदा एक फेक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। एक ही घर के कमरे में रहते हुए पति पत्नी एक दूसरे से चैट करते रहे। एक दिन पति ने पायल को मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाया और लॉयल्टी टेस्ट में पति फेल हो गया। तो चलिए बुलेटिन में वक्त है कुछ खबरें फास्ट अंदाज में देखने का। दतिया में गश्त के लिए निकली पुलिस के ऊपर 6 लोगों ने हमला कर दिया है। इस हमले में पंडोखा थाने के एएसआई गंभीर रूप से घायल। टीकमगढ़ में बिजली बिल बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बिल नहीं चुकाने वालों का सामान किया जब्त। तो इसी खबर में इस बुलेटिन में इतना ही। चलिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। खबरों का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी है। देखते रहिए IBC 24। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।